नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे सामने प्रस्तुत होगा कक्षा 10 की हिंदी का एक मॉडल पेपर नहीं, पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है, जिसे इस वीडियो में हम समझने का, उसकी संपूर्ण व्याख्या को देखने का प्रयास करेंगे। तो मॉडल पेपर अत्यंत उपयोगी होता है, जिसे देखने से आप लोगों को पेपर का पैटर्न पता चल जाता है। और जैसा कि हमने बताया कि यह पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र है, तो इस प्रश्न पत्र को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा। और अधिकतर होता यह है कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों में से भी प्रश्न जो है उठा लिया जाता है, तो उस दृष्टि से भी ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी हो सकती है। और हिंदी विषय में कुछ कॉमन विषय होते हैं, जैसे कि लेखक का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और कविता, गद्य, पद्य, ये सब कॉमन चीज़ें होती हैं जो बार बार रिपीट की जाती हैं। तो उस स्थिति के हिसाब से भी ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी है। तो चलिए प्रश्न पत्र को देखते हैं कि किस टाइप का प्रश्न पूछा था पिछले साल, और उससे हमें आइडिया लगेगी। और प्रश्नों को भी समझने का, उसके हल को भी, व्याख्या को भी देखने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए सीधे अपनी विषय वस्तु पर चलते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और हिंदी कंटेंट से जुड़ने के लिए, बाकी और भी अध्ययन अध्यापन की चीज़ों से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब शीघ्र ही विषय वस्तु पर चलते हैं। क्वेश्चन पेपर, और यह पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का आपको दो फ़ायदा हैं। आपको ये भी पता लगेगा किस प्रकार के, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रश्न भी तैयार होंगे। ऐसा भी होता है कि पिछले साल से ही क्वेश्चन उठा करके पूछ लिया जाता है। तो चलिए अब बिना देर किए प्रश्नों को देखते हैं। पहले देखिए, निर्देश दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, और प्रश्न पत्र 2 खंड आ और खंड बा में विभाजित है। चलिए, तो पहले हमारे सामने मिलता है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, और पहले नंबर पे पूछता है कि पंडित प्रताप नारायण मिश्र लेखक हैं। तो आप लोग जानते ही हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, भारतेंदु युग के पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं, याद रखिएगा। आगे बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा चरण गोस्वामी, ये सब भी भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक हैं। तो साथ साथ यह भी आप लोग याद रखिएगा। नंबर 2 है गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो गुनाहों का देवता क्या है आप लोगों को पता है? उपन्यास, और धर्मवीर भारती का उपन्यास है। बड़ा ही अच्छा उपन्यास है, मैंने पढ़ा है। तो आप लोगों को समय मिलेगा, अभी पहले एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए, लेकिन बाद में समय मिलेगा तो ज़रूर पढ़िएगा, बड़ा अच्छा उपन्यास है। और नंबर 3 है हंस पत्रिका के संपादक थे। तो हंस पत्रिका के संपादक थे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। और कलम का सिपाही की विधा है। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, सब जीवनी है। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? अमृत राय की, याद रखिएगा। लहरों के राजहंस के लेखक हैं, सिंपल क्वेश्चन है, मोहन राकेश सही है राइट आंसर। लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश। चलिए नंबर 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, क्या हैं? कवि हैं, उपन्यासकार हैं, आलोचक हैं, नाटककार हैं। पहले आप लोग अपने मन में सोच करके रखिए क्या हैं। तो चलिए राइट आंसर है आलोचक। बहुत ही प्रसिद्ध आलोचक हैं। अगर आलोचकों में किसी का मूर्धन्य स्थान है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। और इनकी एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगर आप लोग आगे जाएंगे, कंपटीशन वगैरह की तैयारी करेंगे, नेट जेआरएफ पीएचडी, तो सब में मैंडेटरी है इनका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, यह ग्रंथ। और चलिए फिर नंबर 7 को देखते हैं। पूछा गया आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। बुधगुप्त और चंपा की स्टोरी 11 में आप लोग जाएंगे तो उसमें हिंदी में आप लोगों को मिलेगा। चलिए नंबर 8, मैला आंचल के रचनाकार, यह भी उपन्यास है एक, फणीश्वर नाथ रेणु का। ग्रामीण समाज को दर्शन में रख करके आंचलिक उपन्यास यह लिखा गया। आंचलिक उपन्यास वह होता है जो किसी क्षेत्र विशेष को ध्यान में रख करके लिखा जाता है। क्षेत्र विशेष के लोगों की मानसिकता और उनके आसपास का परिदृश्य क्या है, उनका व्यवहार कैसा है, समाज में उनका रहन सहन क्या है, इस पर आधारित कोई उपन्यास लिखा जाता है तो उसे आंचलिक उपन्यास कहते हैं। तो आंचलिक उपन्यासकार में सबसे प्रमुख स्थान फणीश्वर नाथ रेणु जी का है, और इनका यह मैला आंचल जो है एक आंचलिक उपन्यास है। चलिए नंबर 9, केशवदास काव्यधारा के कवि हैं।
तो केशवदास किस काव्यधारा के कवि हैं? रीति सिद्ध के। चलिए नंबर 10, रामचंद्रिका रचना है जी, तो ऊपर ही आप लोगों ने देखा है केशवदास की रचना है रामचंद्रिका, और इन्हें जो है कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। किसने कहा है? तो वही हमारे विश्व प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। चलिए नंबर 11 को देखते हैं। करुण रस का अस्थाई भाव है, तो करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। तो आप लोगों को अर्थ भी बता दिया जाए, चलिए बता देते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, श्याम मतलब कृष्ण जी। जब कृष्ण जी सोहत ओढ़े पीत पट का पीला वस्त्र, पट का अर्थ होता है वस्त्र, पीत का अर्थ है पीला, तो पीला वस्त्र यानी पीतांबर। जब कृष्ण जी पीतांबर पहनते हैं तो सोहत, तो किस प्रकार, गात मतलब शरीर, तो उनका शरीर किस प्रकार सुशोभित होता है? मनो नीलमणि शैल पर, मानो नीलमणि शैल पर प्रभात की पहली किरण पड़ी हो। जब कृष्ण जी पीतांबर पहनते हैं तो ऐसा लगता है, इस प्रकार वह सुशोभित होते हैं कि मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि पर्वत पर प्रकाश की पहली किरण आ करके पड़ी हो। उपर्युक्त पंक्तियों में अलंकार है उत्प्रेक्षा। और नंबर 13, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो रोला छंद में 4 चरण होते हैं। और 14 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा रहा, अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर 20 राइट। अधिग्रहण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग जो है अधि है। नंबर 15, प्रत्यय के कितने भेद हैं? प्रत्यय के कृत और तद्धित प्रत्यय 2 भेद होते हैं। चलिए नंबर 16 है, तिरंगा में कौन सा समास है? तिरंगा संख्यावाची द्विगु, यानी 3 रंगों वाला तिरंगा, तो जिसमें संख्या बताई जाती है वह उसमें द्विगु समास होता है, आप लोग जानते हैं, तो संख्यावाची द्विगु, ऑप्शन नंबर 20 राइट। नंबर 17, प्रत्येक शब्द में कौन से संधि है? प्रतिधन 1, तो उसमें जो है क्या है? प्रत्येक में है यड़ संधि। चलिए, और यड़ संधि का वही सूत्र होता है, ई को यड़च, ई उ रील री के बाद असमान स्वर आने पर ई का या, री का र, री का ला और ऊ का वा हो जाता है। चलिए नंबर 18, खीर का तत्सम रूप है। खीर का तत्सम रूप आप लोगों को बता दें क्षीर होता है, ठीक है। चलिए, और नद्दे शब्द का वचन और विभक्ति है, तो इसमें जो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। हसिष्यथ धातु का जो है वचन और पुरुष है, तो वैसे ही चलता है, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्त पठिष्यस पठिष्यथ पठिष्यत, तो द्विवचन मध्यम पुरुष, द्विवचन मध्यम पुरुष, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलिए, खंड आ में देखिए बहुविकल्पीय प्रश्नों को पूछा जाता है, और अब तो पैटर्न चेंज कर दिया है। वैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो 5 प्रश्न पद्य से आते थे, पद्य साहित्य के इतिहास से, और 5 प्रश्न गद्य साहित्य के इतिहास से। चलिए फिर तो चलते हैं, अब जैसा पैटर्न है आप लोगों का वैसा हमने बताया है। चलिए खंडवा को देखते हैं। खंडवा में वर्णनात्मक प्रश्न है। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो थोड़े शॉर्ट में हम आप लोगों को बताएंगे। चलिए, तो पूछा जा रहा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश क्या है? मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है। देखिए मित्रता पहले ही नंबर पे पता चल जा रहा है कि मित्रता चैप्टर से लिया गया है, और मित्रता चैप्टर के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, हमारे प्रसिद्ध आलोचक। तो कहा है कि मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। देखिए मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आचरण की समानता हो और मतलब एक ही प्रकार की प्रकृति हो और दोनों मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हों, तो फिर है। लेकिन देखिए वैसे यही होता है, समान विचारों में ही मित्रता होती है, तो यह भी कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन अधिकतर देखा जाता है कि समान विचार वाले लोगों में ही मित्रता होती है। वह मित्र, यह मैं अपने विचार से बता रहा हूँ, आप लोगों को कुछ गलत लग रहा होगा तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि समान विचार वाले लोगों में ही मित्रता होती है। मित्रता जो है असमान विचार वाले लोगों में भी हो सकती है, लेकिन वो मित्रता ज़्यादा दिन तक चलती नहीं है। यदि हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं, अगर हमारा और उसका विचार सेम है, तो हम लोग अपने रिश्ते को
ज़्यादा दिन तक बढ़ा सकते हैं, हमारे रिश्ते की उम्र जो है लंबी होती है। लेकिन अगर हमारा विचार कुछ दूसरा है, उनका विचार कुछ दूसरा है, तो एक तरीके से विरोधी प्रवृत्ति हो जाती है। चलिए फिर बहरहाल आगे देखा जाए। आगे कहते हैं कि दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। राम धीर और शांत प्रकृति के थे, लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे और दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था। लेकिन यहाँ तो भाइयों की बात हो रही है, भाइयों में मित्रता रहती ही है। मित्रता मतलब जब दो अनजान लोगों की बात हो रही है, उस पर मैं अपना विचार प्रकट किया हूँ। चलिए, उदार तथा उच्चासय कर्ण और लोभी दुर्योधन के स्वभाव में कुछ विशेष समानता न थी, पर उन दोनों की मित्रता खूब निभी। तो कर्ण और दुर्योधन भी जो है एक विपरीत स्वभाव के थे और उन लोगों की भी मित्रता जग जाहिर है। मतलब हम लोग अगर मित्रता का उदाहरण लेते हैं तो कर्ण और दुर्योधन का भी नाम लेते हैं। देखिए, सब विचार अपने अपने जगह पे स्थान रखते हैं और उन सभी विचारों का अपनी अपनी जगह पर महत्व होता है। तो आप लोग इसी नज़रिए से इसे देखिएगा और मैंने जो भी कहा है उसको भी अपने ही नज़रिए से समझिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप लोग लिख ही लेंगे, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। प्रस्तुत गद्यांश या प्रस्तुत अवतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या आप लोग समझ ही गए होंगे, कर भी लिए होंगे, मैंने बता ही दिया है। और राम और लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है, तो देखिए यही है कि राम और लक्ष्मण भिन्न प्रकृति के थे। राम जी जो है धीर और शांत प्रकृति के थे तथा लक्ष्मण उग्र और उद्धत स्वभाव के थे। चलिए, और फिर आगे है, अहिंसा का दूसरा नाम या दूसरा रूप त्याग है। मैं बता दे रहा हूँ, ये संस्कृति, भारतीय संस्कृति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वहाँ से लिया गया है, देख लीजिएगा आप लोग। गद्यांश का शीर्षक वही पूर्ववत हो जाएगा। रेखांकित अंशों की व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। और चलिए फिर पद्य को देखते हैं। दिए गए पद्यांशों, देखिए ऐसे ही प्रश्न आता है, पहले गद्यांश पूछता है और उसके बाद फिर पद्यांश। तो दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है, अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निसाकर। तो और फिर दूसरा क्या है, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाई, पद जो हमारे सूरदास जी द्वारा रचित है उस पद शीर्षक से लिया गया है। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही वृंदा, यह चैप्टर मुझे बहुत पसंद है, आप लोगों से सच बताऊं तो। चलिए, जब पढ़ते थे हम तो मुझे यह चैप्टर सबसे ज़्यादा पसंद था। चलिए, तो पसंद था तभी मतलब मुझे मन कर रहा है कि अर्थ बता दूं आप लोगों की वीडियो, हाँ थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन फिर भी। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, कृष्ण जी और उद्धव के बीच संवाद है। कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मोहि ब्रज बिसरत नाही, मुझे ब्रज भूलता नहीं है। क्या क्या नहीं भूलता है, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। वृंदावन, गोकुल, गोकुल का वृंदावन और वन उपवन, वहाँ के वन बाग बगीचे और सघन कुंजों, जो सुंदर झाड़ियाँ थी, जो उनकी छाया थी, वह सब मुझे भूलता नहीं है। और क्या नहीं भूलता है, प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत। प्रातः काल ही मुझे माता यशोदा और बाबा नंद देखकर अत्यंत ही वात्सल्य सुख का अनुभव करते थे। माता पिता जब अपने बच्चे को देखते हैं तो वात्सल्य में डूब जाते हैं, वात्सल्य सुख का अनुभव करते हैं। तो उसी तरह नंद बाबा और यशोदा जी जब हमारे प्रभु श्री कृष्ण को देखते थे तो अत्यंत वात्सल्य सुख का अनुभव करते थे। चलिए जल्दी जल्दी बताते हैं। माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खियावत, जो है माखन रोटी और सजाओ दही मुझे बड़े प्रेम से खिलाते थे। और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, गोपियों ग्वाल बालों के साथ खेलते, सब दिन हसत सिरात, सिरात का अर्थ है बीतना, सब दिन मतलब हंसते खेलते सब दिन रात बीत जाते थे। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, अब सूरदास जी का कथन है कि धनि धनि ब्रजवासी, वह ब्रजवासी धन्य धन्य हैं जिनसो हित, जिनके हित जद तात। नंद जी के पुत्र यानी कृष्ण जी, वह ब्रजवासी धन्य हैं जिनके हित कर, जिनका हित चाहने वाले कृष्ण जी हैं, नंद जी के पुत्र अर्थात कृष्ण जी हैं। चलिए पद्यांशों का संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। उपयुक्त पंक्तियों में किस समय का वर्णन, जब कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं और वो ब्रज को याद कर रहे हैं तो वह उद्धव से संवाद कर रहे हैं, यही समय है। चलिए,
और दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो क्या है, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर, पार्श्वनाथ और शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य बहुत से महात्मा यहाँ पर ही आकर अपने विचारों को प्रसारित किए हैं। न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्रे अप इयम नगरी विविधा नाम कला नाम शिल्पा नाम च कृते लोके विश्रुता। न केवल दर्शन साहित्य धर्म अपितु कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं शिल्पों के रूप में विश्व प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, यहाँ की ही कौशेय साटिका रेशमी साड़ियाँ जो है देश विदेश में प्रसिद्ध है। तो यह जो है बनारस की बात हो रही है, तो वाराणसी चैप्टर से लिया गया, तो गद्यांश हो जाएगा। चलिए, और फिर क्या है, और दूसरा आप लोग देख लीजिएगा, दूसरा जो गद्यांश दिया गया हम एक ही बता रहे हैं। चलिए, नंबर 24, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ऊपर संस्कृत का गद्यांश था और नीचे जो है पद्यांश है। किंस्वित गुरुतरम भूमि, किंस्वित उच्चतरम चखात, किंस्वित शीघ्रतरम वातात, किंस्वित बहुतरम तृणात। ये जो है यक्ष युधिष्ठिर संलापा में है। और भूमि से बड़ा कौन है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से शीघ्र कौन है, तो और तिनके से भी हल्का कौन है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। और माता जो है भूमि से बड़ी है, पिता आकाश से ऊंचे हैं, और मन जो है वायु से बड़ा है। तो आप लोग इसको चैप्टर में जाकर के देख लीजिएगा। चलिए, फिर और चिंता बहुतरी त्रिणात, चिंता जो है तिनके से भी हल्की है, नीचे दिया गया, तो अर्थ हो जाएगा, अर्थ हमने बता ही दिया। चलिए फिर, और दूसरा है हतो वा प्राप्यास स्वर्ग जीतवा वा भोज्यसे महीम, यदि मैं मरूंगा तो जो है स्वर्ग को प्राप्त करूंगा, और यदि जीत जाऊंगा तो इस पृथ्वी का भोग करूंगा। यह जो है गीतामृतम, गीता चैप्टर से लिया गया है, जो अर्जुन और कृष्ण जी के बीच में जो कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश देते हैं वहाँ से उद्धृत है। चलिए फिर, अब नंबर 25 यही पूछा जा रहा है कि खंडकाव्य, तो जिस ज़िले से आप लोग हैं वहाँ से जो लगता है, हर ज़िले में अलग अलग खंड काव्य लगता है, तो आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा। हाँ, लेकिन एक बात बता दे रहे हैं, अगर आपको कथा वस्तु नहीं पढ़नी है, जैसे प्रथम सर्ग द्वितीय सर्ग, तो उसका एक निचोड़ है, या तो सर्ग की कथा वस्तु पूछती है या तो उस खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण पूछता है। तो सबसे आसान काम है, आप लोग नायक का चरित्र चित्रण ही पढ़ लीजिएगा। चलिए, और अब उसके बाद फिर क्या है, चलिए, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए रचना का उल्लेख कीजिए। तो इन लोगों में से देख लीजिएगा आप लोग किताब में अपने। और फिर कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि शूरदास, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तीनों लोग आ सकता है पेपर में, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए, 27, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। चलिए, तो अयम निजः परो वेत्ति गणना च लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। मित्रों, बहुत ही अच्छा श्लोक है, मतलब इसमें तो समझ लीजिए परमार्थ कूट कूट करके भरा हुआ है। हम स्वार्थ से कितना ऊपर उठा हुआ है, सभी लोग अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन यह तो ऋषियों, मुनियों, साधु, सन्यासियों जो योग साधना करते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जो परमार्थ में सदैव लीन रहते हैं, उनके लिए यह है। तो श्लोक यह आप लोग लिखेंगे, बड़ा ही अच्छा है। बहरहाल जो आप लोगों का मन करे वो लिखिएगा। तो इसका अर्थ भी है, बता दे रहा हूँ, अयम निजः परो वेत्ति, यह मेरा है और वह तुम्हारा है। गणना च लघुचेत साम, या इस चीज़ की गणना तो वो लोग करते हैं जो छोटे हृदय वाले होते हैं, यानी यह मेरा है वह तुम्हारा है, इस चीज़ की गणना जो है छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम, उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो समस्त पृथ्वी ही परिवार की भांति होती है। तो एक श्लोक मैंने यह बताया, और दूसरा क्या बोला हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, बहुत ही चर्चित श्लोक है। सभी लोग सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी लोग रोग रहित हों, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोगों का कल्याण हो, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, किसी को किसी भी प्रकार का दुख ना हो। जय श्री राम। चलिए, और निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो पुरुराजः कः आसीत्, पुरुराजः अलछेन्द्रः आसीत्, वीरः केन पूज्यते, वीरः वीरेण पूज्यते, कुत्र मरणं मंगलं भवति, काशी मरणं मंगलम भवति।
चंद्रशेखर का आशित, चंद्रशेखर आज़ाद एक क्रांतिकारी आशित। चलिए सॉरी, तो हो गया ना, चारों प्रश्न का उत्तर मैंने दे दिया, आप लोगों को कोई 2 ही देना है। चलिए, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भारत में आतंकवाद, कारण और निवारण, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। वैसे सब जो है जितने भी निबंध आए हैं सब इम्पॉर्टेंट है। तो मित्रों, इस तरीके से हमने संक्षिप्त रूप से कहेंगे, संक्षिप्त रूप से और मौखिक रूप से सब मतलब मॉडल पेपर को, पिछले साल का प्रश्न पत्र है उसको हमने हल कर दिया है। अगली वीडियो में हम इसी तरीके के एक और मॉडल पेपर को लेकर के आएंगे, तो जिसको देख करके फिर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर का आइडिया लगेगा और क्वेश्चन भी तैयार होंगे। तो मित्रों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हिंदी कंटेंट से जुड़ने के लिए, अगला मॉडल पेपर प्राप्त करने के लिए आप लोगों से बहुत बहुत अनुरोध है, मेरे दोस्तों, मेरे सहपाठियों, मेरे मित्रों, सहपाठियों कहना तो उचित नहीं होगा, और मेरे छात्रों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इतने समय तक अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।